हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर 12 है। 22 फरवरी 2024 के चौथी शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, जो कि 967.5 रुपये है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो धनराशि कितनी। अब देखिए, जो 15% वार्षिक दर है, ब्याज का जो रेट है वह क्या है, वार्षिक 15% है। 2 साल के लिए है तो आप सक्सेसिव लगा के इसे आसानी से हल कर सकते हैं। सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव होगा 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15, 1 मिनट, तो 15 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय 100। 15 और 15 30 होता है, प्लस 15 इंटू 15 कितना होता है, 225, और बट्टे में 100 कितना आ रहा है। देखिए, अगर आप इसे यहाँ पर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 2.25। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 32.25% का जो रेट होगा। यह रेट कितना निकल के आया हमारा, 32.25। कितनी धनराशि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है क्या, वार्षिक रूप से संयोजित है, जो कि हमें यहाँ पर ब्याज मिला है 967.5, जो कि बराबर है 32.25 के। यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ पर काट रहा हूँ 25 से मैंने काटा तो 25 दिया 75, कैरी आए कितने 21, फिर हो गए 8 बार गया 200, फिर बचे 17, 5 आया 175, यानी कि 7, 175। हाँ ठीक है। यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 25 से, 25 एकम 25, कैरी आए 5 और ये 2 7, 7 25 दूनी 50, बचे 22, 25 ना 129। अच्छा, 129 से अगर मैं यहाँ पर काटूंगा तो 3 बार भाग जा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितने आ रहे हैं, 30। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 घर पॉइंट था, यहाँ पर 1 घर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर 1% बराबर कितना आ रहा है, 30 के। तो 100% कितने के बराबर होगा, 3000 के। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला गया था कि 15% की वार्षिक ब्याज दर है, 2 वर्षों के लिए। आप डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेट करके आप सीधे 32.25 आप अपने मन में ही कर सकते थे। ये करने के लिए आपको 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बाय 100 ये करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अगर आप एडवांस लेवल पर आपकी प्रैक्टिस हो रखी है तो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या की अगर हम एडिशन कर रहे हैं, हम उनका सम निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिए है 54। क्या इन 54 को अगर मैं जोड़ूंगा, 5 और 4 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 को 9 से भाग जा सकता है। उसी प्रकार अगर मैं कुछ बड़ी संख्या ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिए 729, इनको ऐड करते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 को 9 से भाग जाता है, आप कहोगे जी हाँ जाता है। तो इसी प्रकार यह होती है 9 की भाजकता वाला लॉ। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, इनको ऐड करो, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। क्या 9 को 9 से भाग जाएगा, आप कहोगे यस 9 को 9 से भाग जाएगा। इनको जोड़ के देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12। क्या 12 को 9 से भाग जाता है, आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 को भी भाग नहीं जाता है।
5 5 और 7 12 12 और 4 16 नहीं जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया था। इस प्रकार से आपको करना था। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ मूल्य कितना है? 360 रुपये की क्रय मूल्य है, 8% का लाभ हुआ है, तो आप सीधे सीधे 360 का 8% कितना होता है निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, यहाँ पर 2 से गया 5 बार, 2 से गया 4 बार। अब ये कितना आएगा? 5 को अगर मैं 4 को अगर 5 से भाग कर रहा हूँ तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे ये जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि एक काम करते हैं, हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो 36 दूनी 72 दूनी 144, तो 144 को अगर मैं 5 से भाग कर रहा हूँ तो कितनी बार जा रहा है? तो ये तो जा रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कैरी आए 4। अब ये हो गए 44, तो 5 अट्ठे 40, कैरी आए 4, 5 अट्ठे 40, एक घर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था। बहुत ही इजी कैलकुलेशन इस प्रश्न में हमको करनी थी। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो समान दूरी को तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चल रहा है और 4 घंटे चला है, तो 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा? तो आप कहोगे 24 किलोमीटर जाएगा। बोला गया है कि उतनी ही दूरी को वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, तो 8 से भाग कर दो, आपका आंसर यहाँ पर 3 घंटे आ जाएगा। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी? देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एलिगेशन मेथड से आपको बताता हूँ। तो 11 पुरुष थे, 11 पुरुष और उनकी औसत आयु कितनी थी? तो आप कहोगे 53 थी। अच्छा, 2 पुरुष छोड़ के गए, तो 2 पुरुष छोड़ के जाने की वजह से क्या हो रहा है कि इनकी जो औसत आयु है वह क्या हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 1 कम हो रही है। ओके, अच्छा 1 कम हो रही है तो 1 इसमें जोड़ दो। क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ पर एलिगेशन हम लगा रहे हैं। एलिगेशन क्या कहता है कि 53 में से 54 गए तो 54 में से 1 गया, 53 गया तो 1, तो 2 बराबर यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 यूनिट आ रहा है। 2 बराबर कितना आ रहा है? 1 यूनिट। तो 11 बराबर क्या आएगा? 11 का आधा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 का आधा हमने 1 लिया है, तो 11 का आधा क्या आता है? 5.5। यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या किया एलिगेशन में हमने? यहाँ पर 11 पुरुषों की औसत आयु 53 थी और 2 की हमें निकालनी थी, तो 11 में से 2 व्यक्ति चले गए, जिस वजह से उनकी औसत आयु 1 बढ़ गई, बढ़ी, यानी कि पहले 53 थी, अब 54 हो गई। तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो 2 यूनिट बराबर 1 है, तो 11 यूनिट बराबर क्या हो गए? 5.5। अगर हम इस 54 में से 5.5 को घटाएंगे, तो 54 में से 5.5 को घटाते हैं, कितना आ रहा है? 10 में से 5 गए तो 5, कैरी आया 1, 54 में से 6 गए तो 48, तो 48.5 हमारा यहाँ पर इन दोनों का औसत निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपको इस प्रश्न को करना था। कोई दूसरा मेथड? बिल्कुल है। दूसरा मेथड क्या होगा? लेफ्ट हैंड जॉइंट कंसेप्ट, जो एवरेज में मैंने आपको पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, आप अगर चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्या है कि 11 पुरुषों की औसत आयु 53 थी। अच्छा, 53 थी, 2 पुरुष छोड़ के गए, 2 पुरुष छोड़ के गए, जिस वजह से क्या हुआ कि इनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हुई। 1 की क्या हो गई? वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि 2 पुरुष छोड़ के गए। अब बचे कितने हैं? तो बचे कितने हैं? तो 9, क्योंकि टोटल 11 थे, टोटल 11 थे, 2 छोड़ के गए इसलिए 9 बचे, तो 2 छोड़ के गए। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 9 एकम 9, तो 53 प्लस 9/2,
हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर काटा, ये गया 4.5 बार। कितनी बार गया? हाँ, 4.5 बार। सॉरी, यहाँ पर माइनस लेना था। माइनस क्यों? क्योंकि एवरेज घटेगा, तो यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना होगा। तो आपका यहाँ पर भी राइट आंसर आएगा 48.5। इस तरह से आपको करना था। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन थी। तो आप, हो सकता है आपको एलिगेशन मेथड अच्छी लगे, हो सकता है आपको लेफ्ट हैंड जॉइन वाली मेथड अच्छी लगे। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहे कर सकते हैं। और भी कई मेथड हो सकते हैं। तो फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 68% अधिक कुशल है। तो उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इनका रेशियो निकालते हैं। तो ए और बी का अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो मान लो कि ए अगर 100 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा? 68% अधिक, यानी कि 100 में से 68 अधिक कर रहा है। तो ये इनका हम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर आ गए 25, यहाँ पर आ गए 4 और ये आ गए 2, 42। यहाँ तक आपको क्लियर है? हमने इनका आसानी से रेशियो निकाला। अच्छा, अब देखते हैं आगे। ओके, तो ये तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब टाइम क्या होगा? टाइम इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए को 42 दिन लगेंगे और बी को 25 दिन लगेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये 28 दिन लगाता है, लेकिन यहाँ तो बोला गया है कि 42 दिन लगाएगा, यानी कि 42 बराबर 28 है। तो 25 बराबर कितना? तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो और 42 से डिवाइड करो। तो 25 इंटू 28 और बट्टे में 42। हल करते हैं। तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 25 दूनी 50, 50 बटे 3। आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये श्रेणी आपको दी हुई है। आपको अगर अगर आप यहाँ पर इसे समझ पा रहे हो इस मेथड को, तो आप इसे चुटकियों में कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले फास्ट वाली मेथड बताता हूँ, बाद में उसको हम बेसिक से कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, मुझे तो ये दिख रही है, और लास्ट टर्म क्या होगी, तो यहाँ पर 101 हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? तो आप कहोगे 1/1। ये अंतर आपको दिखेगा। ये एकदम फास्ट, जो पढ़ाई वाले बच्चे या जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, उनके लिए इस तरह से करना होगा। तो हल करते हैं। हल क्या आएगा? तो 101 में से 100 गया, एक गया तो 100 और बच्चे 101। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 100/101। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये हुआ कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप गौर से देखो, ये वाला क्या कह रहा है, ये इस तरह से नहीं होगा। 1 माइनस 3, देखो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3। क्या इसी प्रकार से ये हुआ है? आप कहोगे जी हाँ। नेक्स्ट, अब ये वाला देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/3 और 1/5। हल करते हैं। तो 5 एकम 5 में से 3 गया और बट्टे में 5 दिया 15, तो 2/15। क्या इसी प्रकार से ये श्रृंखला आगे नहीं जा रही? तो आप यहाँ पर डिफरेंस की अगर बात करें, तो डिफरेंट कितना आ रहा है? 1/1 का। तो इसी तरह से आप, और बाद में जो हमने पहले किया था उस तरह से आपको करना था। तो इस तरह से आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा करेगा? तो हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। एक दिन में कितना कर रहा है? तो 80, एक काम 80 दिन में कर रहा है, तो 80 दिन में टोटल काम कर रहा है, 30 दिनों का निकालना है। तो 30 दिनों का काम और टोटल कर रहा है 80, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। 0 से 0 कैंसल, तो ये हो गया 300/8। तो 300/8 क्या आता है? आप सभी को मालूम है 37.5। नहीं मालूम है, कोई वादा नहीं, अभी हम हल करते हैं। तो 4 से काटा मैंने,
तो 25 दिया 75 और नीचे आए 2 और इसका आधा 37.5। इस तरह से आपको करना था। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितनी? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 600 रुपये आपको छूट मिली है। कितने पे मिली? 3000 पे। तो 3000 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 3 1 दूनी 6 और 20%। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसे चाहो तो महज 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको अगर 11 की डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अल्टरनेट आपको सम करना है और दोनों का बराबर आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 132। क्या यह संख्या 11 से डिवाइड होगी? देखो 2 और 3 अल्टरनेट संख्या लेनी है। 2 और 1 कितना आ रहा है? 3। 3 आ रहा है। अब ये देखो ये वाला 3 ये बराबर है 3 के, तो यहाँ पर ये 11 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार अगर मैं और 1-2 संख्याएं लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 156 नहीं, 156 क्यों, 154 लेते हैं। ओके, तो अब इनका अल्टरनेट देखो 4 और 1 5 और ये वाला 5। क्या इस प्रकार से आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया? ओके, अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्टरनेट एडिशन करते हैं। 6 और 2 8 और 4 और 4 8। तो ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है। इनका देखते हैं। 2 बराबर 5 के है, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 2 5, 6 और 2 8, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा और ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को बड़े ही आराम से कर सकते थे। दूसरा तरीका जो बेसिक से होता है, क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है और कैलकुलेशन भी हो सकता है, फिर भी हम करते हैं। वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है 12। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो 2 पाई r और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r और बराबर है 12 की। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखते हैं कि यहाँ पर 2r और यहाँ भी 2r, तो इन दोनों में से 2r को हम कॉमन लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर r लेना था। ओके, 2r को कॉमन लिया तो अंदर बचा पाई और माइनस का 1 बराबर 12। यहाँ तक क्लियर है? अब हल करते हैं। 2 से काटा मैंने यहाँ पर 6 बार, तो यहाँ पर बचे 6। ये वाला 2 कैंसल आउट हो गया। ओके, यहाँ पर r एज इट इज़ है। ओके, अब देखो पाई बराबर क्या होता है? 22/7। तो यहाँ पर मैं 22/7 लिख रहा हूँ। तो r तो एज इट इज़ है 22/7 और माइनस का 1, ये था ब्रैकेट में। अब 7 एकम 7 और 22 में से 7 गया तो 15, 15/7। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो होगी 15/7 और ये मल्टीप्लाई में। ये 7 इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होंगे और ये 15 डिवाइड में होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भेज रहा हूँ। तो r बराबर यहाँ पर कितने थे? 6 थे। तो 6 इंटू 7 और बट्टे में 15। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये कितने ऊपर कितना आ रहा है? 42, 42/15। तो 42/15 3 से भाग करेंगे तो 3 से मैंने काटा 14 बार, 3 से काटा 5 बार, 14/5। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आराम से करते, कोई जल्दबाजी नहीं। तो r बराबर कितना आया? 14/5। अब हल करते हैं फॉर्मूले से। वृत्त का फॉर्मूला, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है पाई r² बराबर है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। r क्या निकला था हमारा? 14/5 और इसका स्क्वायर यानी कि 2 12 14/5। 7 से काटा मैंने 2 बार और 22 दूनी 44, 44 इंटू 14 और बट्टे में 25।
तो 5 × 5 ही लिख रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। किसी एक वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम से आप इसे कर सकते हैं सक्सेसिव लगा के। सक्सेसिव क्या कहता है? 17% की कमी यानी कि माइनस का 17, फिर 17% की बढ़त वृद्धि तो प्लस का 17, माइनस 17 और मल्टीप्लाई में प्लस का 17। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? और बट्टे में 100, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। 17 × 17 कितना आता है? 289, लेकिन माइनस में आ रहा है और 100 बट्टे में है तो पॉइंट क्या आएगा? 2 घर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 2.89 आपका राइट आंसर होगा। कमी क्यों? क्योंकि माइनस में था। अभिषेक ने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया है, तो मार्जिन प्राइस जो होगा वह क्रय मूल्य से 50% अधिक होगा। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो हम सबसे पहले इनका रेशियो लेते हैं। तो सीपी का एमपी से रेशियो क्या आ रहा है? तो रेशियो क्या आएगा? 50% अधिक अंकित कर रहा है, तो अगर ये पहले 2 था तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, मार्जिन प्राइस का और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो आ रहा है? तो सेलिंग प्राइस और मार्जिन प्राइस का जो रेशियो होगा 30% की छूट देता है, यानी कि 10 के सामान पे 3 की छूट यानी कि 7 पे बेचा है। ओके, तो रेशियो क्या कहता है? यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 10 लिख दो, तो ये हो गया 21, ये हो गया 30 और ये हो गया 20। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? 20। प्रॉफिट हो रहा है 21 में बेचा यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ओके, हल करते हैं। 20 पंजे 100, तो 5% का यहाँ पर हमें लाभ हुआ है। पी क्यू आर इस अनुपात में है, उनका योग 400 है, तो पी और आर के बीच का अंतर कितना? इनको जोड़ो, तो 11 और 9 20, 20 बराबर है 400 के, तो 20 से काटा मैंने 20 बार। ओके, तो 1 यूनिट बराबर 20 के है। पी और आर के बीच का अंतर, यहाँ पर पी और आर के बीच का अंतर कितना है? देखो, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर 60 हो जाएगा। इस प्रश्न में आप थोड़े से फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि 21.84 के प्रतिशत। अब आप ये जानते हैं कि ये कितना होता है? 2/3, और ये कितना होता है? 1/14। अगर आपको ये वैल्यू नहीं मालूम है, इसका ये मान होता है, तो आप फंस सकते हैं। अदरवाइज आप इसे बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, तो सबसे पहले मैं 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, और 7 से काटा मैंने 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ तक। अब 2 से काटा मैंने, बे एकम बे, और कितना आ रहा है? 1, बे पंजे 10 और 1 6, 156। इसे काटा मैंने 3 से, तो 5 और ये 2, यहाँ तो क्लियर है। पॉइंट पॉइंट हम बाद में देख लेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करो इस 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 104। कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर। इस तरह से आपको करना था। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मालूम है तो आप फंस सकते थे। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? बैग का मूल्य कितना है? 1056 रुपये, 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ और विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ क्या होता है? 5 से 6, ये क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी बराबर 5 है तो एसपी क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पर एसपी कितना दिया है? 1056 रुपये दिया है। 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, कैरी आए 4, 6 सत्ते 42, कैरी आए 3, 6 छिंगा 36, तो 1 यूनिट बराबर 176। तो 5 बराबर कितना होगा? तो 5 छिंग 30, कैरी आए 3, 17 बचे 85 और 3 88, तो 880 रुपये उसकी क्या हो गई?
क्रय मूल्य हो गया। बेचा कितने में? 800 में, यानी कि 80 रुपये का घाटा हुआ है। कितने पे हुआ है? 880 रुपये पे हुआ है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हल करते 0 से 0 गया, 8 एकम 8, 8 11। तो 11 को अगर हम 100 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.09%। स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात यहाँ पर दिया है तथा शहद और दही और शहद का अनुपात दिया है। तो फल और शहद का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे? फल, तो फल और दही का अनुपात कितना दिया है? 5:2। और फल और शहद का अनुपात, तो फल और शहद, तो फल यहाँ पर फल और शहद। एक काम करते हैं, ओके कोई वादा नहीं, अपन यहीं पे लिखते हैं, एडजस्ट करते हैं। फल और शहद इसका अनुपात, और कितना दिया है? 3 फल और दही का दिया है 5:2, और दही और शहद का वो यहाँ पर है। ठीक है, दही और शहद, ओके ठीक है, कोई वादा नहीं, मेरी गड़बड़ हुई थी। तो 3:1। क्या करना होता है? ये वाली संख्या यहाँ पर एज इट इज लिख दो और ये वाली यहाँ पर लिख दो। मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 2। तो अपन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फल और शहद। फल वाला कौन सा है? ये वाला है। शहद वाला ये है। 15:2। इस तरह से आपको करना था। ऐसी कितनी 2 अंकी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य कौन सी होगी जो 2 अंकी संख्या है? तो 16, 24, 32। 8 का टेबल काउंट करते जाओ तो क्या होगा? तो 8 12 8 96। तो लास्ट वाली संख्या तो 96 होगी। उसके बाद जो 8 से डिवाइड होगी वह क्या होगी? 13, 13 8 104। तो वो तो 3 अंकी हो जाएगी, हमें 2 अंकी पूछी गई है, तो लास्ट वाली ये होगी और पहली वाली होगी 16। तो एक घटा दो, टोटल 12 थी तो 12 में से एक गया तो 11। आप यहाँ पर श्रेणी वाला फार्मूला भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 24% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है? आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आसानी से कर सकोगे। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। माना वह धनराशि 100 रुपये है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? x इंटू टाइम। टाइम कितना है? तो 5 वर्ष। रेट है 24 बट्टे में 100। तो क्या बोला है कि 1200 रुपये अधिक हो रही है, धनराशि से 1200 रुपये अधिक, यानी कि x में और हमें 1200 रुपये जोड़ने होंगे, तो इतना ब्याज हमें मिलेगा 24% की 5 वर्षों की धनराशि पे। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है? तो ये होगा 120। तो x इंटू 120 और बट्टे में 100 बराबर x प्लस 1200। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही आराम से और प्यार प्यार से समझेंगे। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार। ये 5 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5x यहाँ पर कितना आ रहा है? 5x और 5 से 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 पंजे 60, यानी कि 6000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कितना आ रहा है? 6x। तो ये 5 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ आएंगे तो माइनस में। तो 6 में से 5 गए तो 1, तो x बराबर क्या आ रहा है? 6000। तो वह धनराशि क्या रही होगी? 6000 रही होगी। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, आप इस प्रश्न को बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न, 2 अभाज्य संख्याओं x और y, जो x जो है वह छोटी होगी और y जो होगी वह बड़ी होगी। लघुत्तम समापवर्तीय यहाँ पर दिया है 145, तो ये मान हमें निकालना है। तो 145 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो यहाँ पर मुझे 5 दिख रहे हैं यूनिट डिजिट पे, तो मैं 5 से ही भाग करूँगा। 5 से भाग करते 5 दूनी 10, कैरी आए 4, 5 नाम 45। तो क्या आ रहा है? और दोनों भी आप देखोगे तो दोनों भी अभाज्य संख्या है।
29 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो हमारा जो वह संख्याएं होगी वह यही होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया है 10 x माइनस वाई, तो x क्या होगा? x छोटी संख्या होगी यानी कि ये x होगी, यह y होगी। तो 10 x यानी कि 50 और में से 29 गया तो कितना आ रहा है? 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अगर आप एसएससी जीडी की बात करें तो यहाँ पर मुझे रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, इनमें से और एक क्या कहते हैं, सॉरी वो सीआई और क्या कहते हैं, हाँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें से ही ज़्यादातर सवाल हमें पूछे जा रहे हैं। यह देख पा रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड में 6n। अब देखो n तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो 17 और 1 18। n क्या होगा? जो संख्या हमें पूछी गई है। तो n अगर 17 है तो 17 में एक जोड़ा 18 हो गए। 17 दूनी 34, 34 और 1 35 और बट्टे में 6। कैलकुलेट करते 6 तिया 18 और 35 तिया 105। इस तरह से आप इस प्रश्न को बड़े ही आराम से कर सकते थे। तो ये सेट था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन आप मिल सके और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और अगर आप इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं, तो मुझे आनंद तो होगा ही और साथ ही मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।